लाडली बहना योजना को मिल सकती है। हाल ही में क्रिकेटर केएल राहुल से शादी कर सुर्खियों में आई सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी उज्जैन पहुंची। उनके साथ उनके पति केएल राहुल भी मौजूद थे। शादी के बाद नवदंपति ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सुबह होने वाली भस्मारती में शामिल हुए और मंदिर के नंदी हॉल में करीब 2 घंटे तक बैठकर आरती का दर्शन लाभ लिया। आरती के बाद दोनों ने गर्भगृह में पूजन अभिषेक भी किया। दोनों सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे। भस्म आरती संपन्न होने के बाद दोनों लाइन में लगकर गर्भगृह तक पहुंचे। यहां करीब 10 मिनट तक पूजन अर्चन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आथिया बेहद सादगीपूर्ण तरीके से साड़ी में नजर आई, तो वहीं केएल राहुल धोती सोले में दर्शन करने पहुंचे थे। दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। 1 मार्च को दोनों ही टीमें इंदौर में आमने सामने होंगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया इंदौर पहुंच चुकी है। वहीं भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ इंदौर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान पहुंचे। छप्पन भोग के जायके से यहां आने वाला हर सैलानी इतना प्रभावित होता है कि यहां के जायके का लुत्फ उठाए बगैर रह नहीं पाता। इसी कड़ी में राहुल द्रविड़ ने भी छप्पन दुकान की प्रसिद्ध पोहे और जलेबी का लुत्फ उठाया, साथ ही तंदूरी चाय का स्वाद भी चखा। इस दौरान उन्हें देखने के लिए उनके प्रशंसक भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अपने स्टार क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। एमपी विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम आज परिवार के साथ बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और बाबा का अभिषेक किया। आपको बता दें कि रीवा जिले के विकास यात्रा में शामिल होने से पहले ही गिरीश गौतम की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और रीवा के चौराहा स्थित हवाई पट्टी से उन्हें भोपाल रवाना कर दिया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान सीएम शिवराज ने भी उनसे मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था। इसके बाद से ही वो भोपाल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। ठीक होने के बाद 26 फरवरी को बाबा महाकाल के दर्शन करना उनका पहले से ही तय था। इसके तहत ही गिरीश गौतम अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन, पूजन और अभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया। भोपाल की 19 साल की प्रतीका का फेमिना मिस इंडिया में चयन हुआ है। प्रतीका एमपी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश से 70 प्रतिभागियों को पछाड़कर पहली जगह बनाई है। आपको बता दें कि प्रतीका नूतन कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। उनका सिलेक्शन होने से उनके परिवारजनों में खुशी की लहर है। यहाँ से प्रतीका आगे बढ़ती हैं तो मिस वर्ल्ड के लिए चुनी जाएंगी। प्रतीका अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग रहती हैं। उन्हें साइकिल चलाना पसंद है। वह रोजाना 5 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। साथ ही म्यूजिक और पेंटिंग हॉबी है। प्रतीका थिएटर आर्टिस्ट हैं। साथ ही उसे शॉपिंग करना और घूमना पसंद है। प्रतीका ने बताया कि वह प्रियंका चोपड़ा की फैन है। प्रतीका के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। वह सोशल मीडिया पर बहुत कम समय बिताकर अपने काम पर ज्यादा फोकस करती हैं। वह कहती हैं, हमेशा अपना प्रयास स्पष्ट रूप से करती हूं, क्योंकि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मेरे कई सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। प्रतीका ने बताया कि उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण वही होगा जब फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतकर वापस आएंगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की इस तस्वीर को देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह, मुंह से निकल पड़ेगा, ये तो टाइगर रैंप वॉक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता तो गौर से देखिए इस तस्वीर को। किम हसन गांव के पास की है। जब टाइगर पत्थरों की बाउंड्री वॉल पर चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मॉडल रैंप वॉक कर रहा हो। और उसके बाद बाघ अपनी पूरी ठसक के साथ सड़क पार करता है और फिर जंगलों में चला जाता है। इस अद्भुत नजारे का राहगीरों ने जमकर लुत्फ उठाया और अपने मोबाइल में इस दिलकश नजारे को कैद किया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है।
धनबाद के कतरास में मासूम बाबा के उर्स मेला में कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कव्वाली कार्यक्रम जारी था, जहां कलाकारों की भीड़ से भरा मंच चलती कव्वाली के बीच टूट गया। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई अनहोनी या किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वीडियो में जैसा दिख रहा है, कव्वाली जारी थी। मंच पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे, जिनमें गाना बजाने वाले भी थे। वीडियो में हरे रंग के कपड़े पहने एक शख्स हाथ में बैग लेकर खड़ा है। तभी हाथ में लाउड स्पीकर लिए गायिका गुनगुनाती है कि लग रहा है आप मुझसे नाराज हैं, तो मुस्कुरा। जैसे ही लाइन पूरी होती है और मंच टूट जाता है, तभी अचानक लाउड स्पीकर की आवाज खामोश हो गई। उज्जैन के टावर चौक के एक साड़ी व्यापारी के यहाँ का करीब 2 साल पहले चाकू की नोक पर साड़ी लूटने के मामले में सजा भुगत रहे बदमाश ने दोबारा उसी दुकान को निशाना बनाया और व्यापारी को धमकाने लगा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश चाकू की नोक पर व्यापारी को डराता धमकाता नजर आ रहा है। आसपास के व्यापारी बदमाश को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए चाकू दिखाकर व्यापारी नरेश से साड़ी ले गया था, जिसकी शिकायत फरियादी व्यापारी ने थाना माधव नगर में की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बलराम को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वह इंदौर हाई कोर्ट के आदेश से जमानत पर है और अब दुकानदार पर केस को लेकर समझौता करने का दबाव बनाने के लिए एक बार फिर चाकू लेकर पहुंचा। इस बार आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव कर उसे भगा दिया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया कंधे पर कुदाल रखकर श्रमदान के लिए निकल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तस्वीरें झाबुआ की हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के समापन में पहुंचे थे और इस दौरान वे हाथी पावा पहाड़ी पर श्रमदान करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह सीएम अपने कंधे पर कुदाल लेकर हाथी पावा पहाड़ी पर पहुंचे, जहां चल रहे कार्य में उन्होंने भाग लिया। सीएम लोगों के साथ मिलकर कुदाल से खुदाई भी की है। ये तस्वीर शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा की है, जहां शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विकास यात्रा के दौरान पहुंचे थे और इसी दौरान इंदर सिंह परमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। दरअसल जब शिक्षा मंत्री शुजालपुर के बोरसाली गांव पहुंचे तो वहां कुछ ग्रामीण उनके पास पहुंचे और उनसे पटवारी की शिकायत की। ग्रामीणों के मुताबिक पटवारी महेश धानुक बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। बस इतना सुनते ही मंत्री जी गुस्सा हो गए और तत्काल एक्शन लेते हुए पटवारी को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। बता दें कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इससे पहले भी ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षकों, इंजीनियर और अब पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई कर चुके हैं। एक बार फिर 2 दंतैल हाथी गरियाबंद जिले में पहुंच गए। दोनों हाथी महासमुंद वन मंडल से जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र पहुंचे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दोनों हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों को लेकर वन अफसरों ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि हाथी मित्र दल लगातार हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है। आसपास के गांव में वन विभाग द्वारा मुनादी करा दी गई है। हाथियों के पुराने रूट घाटा रानी, जमाही, फुलझर की ओर मूवमेंट का अंदेशा है। आपको बता दें कि विभाग के प्रशिक्षित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे जंगलों में हाथियों से लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वन कर्मचारी वन रक्षक का वेतनमान सहित अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। धमतरी में राज्य स्तरीय आदिम लोक युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। इसमें रेला पाटा प्रतियोगिता में युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज का ये 2 दिवसीय आयोजन एकलव्य खेल परिसर में शनिवार और रविवार को किया जा रहा। इसमें प्रदेश के 27 जिलों से युवा आदिवासियों की टीम हिस्सा ले रही है। बताया जा रहा है कि इस तरह के आयोजन का मकसद आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और अगली पीढ़ी तक ले जाना है। यहाँ रंग बिरंगे कपड़ों में कलाकारों की प्रस्तुति देखते ही बन रही है। वहीं युवा महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है।
उत्तरी के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर के शिखर पर अब स्वर्ण मंडित कलश स्थापित किया गया है। मंदिर समिति ने बताया कि 4 दशकों के बाद मंदिर का कलश बदला गया है। मां विंध्यवासिनी बलई माता मंदिर में नए कलश की स्थापना के लिए विशेष पूजा की गई और मंत्रोच्चार के बीच कलश को मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया। मंदिर में शिखर जीर्णोद्धार और स्वर्ण मंडित कलश का प्रतिष्ठान संपन्न हुआ। सुबह से 5 पंडितों द्वारा वेदी पूजन और नवचंडी पाठ शुरू किया गया। इसके बाद शिखर कलश का पूजन कर हवन हुआ। हवन के बाद 5 लोगों ने शिखर पर चढ़कर कलश को प्रतिष्ठित किया और कारीगरों की सहायता से कलश को स्थिर किया गया। इसके बाद हवन की पूर्णाहुति की गई। पूर्णाहुति के बाद वेदी सहित कलश और यज्ञ भगवान की आरती कर पुष्पांजलि और क्षमा याचना की गई। गरियाबंद के कान्हा क्लब मैदान में आयोजित 3 दिवसीय नपा अध्यक्ष एवं राइस मिल एसोसिएशन ट्रॉफी का रविवार को फाइनल मुकाबला हो रहा है। इस मौके पर फाइनल मुकाबला और समापन समारोह की मुख्य अतिथि बिग बॉस की फाइनलिस्ट कॉन्टेस्ट रही फिल्म कलाकार अर्चना गौतम होंगी। अर्चना रविवार सुबह से पूरे दिन वे राष्ट्र स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उपस्थित रहेंगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि गरियाबंद की पवनधारा में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार समापन होने जा रहा है। शाम को टॉप 4 के बीच सेमीफाइनल मैच होगा, जिसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाना है। शनिवार सुबह से लीग मैच शुरू हो गए। पूरे दिन 8 राज्यों की टीम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेगी। बिलासपुर के दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बामड़ा स्टेशन में नागरिकों के रेल रोको आंदोलन का असर हावड़ा मार्ग की सभी ट्रेनों पर पड़ा है। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी असर दिखाई दे रहा है। हावड़ा मार्ग की प्रमुख ट्रेन मुंबई मेल, आजाद हिंद और ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स नहीं आएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गुरुवार की शाम 7 स्थगित होने वाली ट्रेनों की सूची जारी की है। ये ट्रेनें गुरुवार को हावड़ा से छूटने वाली थी। इसमें बिलासपुर से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का भी नाम है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चक्रधर मंडल में पावर ब्लॉक और अन्य विकास कार्य के कारण कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हैं। बता दें कि नागरिकों के आक्रोश के कारण रेलवे ने अलग अलग स्टेशनों में ट्रेनें खड़ी की हैं। दरअसल यहाँ के नागरिक चाहते हैं कि कोरोना महामारी के बीच जिन ट्रेनों का ठहराव बामड़ा स्टेशन में रोक दिया था, उसे फिर बहाल किया जाए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये सिवनी के कुरई में हुए एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक बेकाबू ट्रक को 2 लोगों की मौत की वजह माना गया। बन गया। सीसीटीवी फुटेज में आप एक बुजुर्ग दंपत्ति और एक बाइक सवार दंपत्ति को सड़क पार करते देख सकते हैं। यहाँ तक सब सामान्य नजर आता है, लेकिन सड़क पार कर रहे इन लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वे जल्द मौत के गाल में समाने वाले हैं। इसी बीच एक बेकाबू ट्रक वहां से गुजरता है और बुजुर्ग दंपत्ति और एक बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार देता है। इस टक्कर में एक बुजुर्ग महिला और बाइक सवार एक युवती की मौके पर मौत हो जाती है और 2 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इधर दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया। अब बात नरसिंहपुर की, जहां ट्रेन में किलकारी गूंजी। दरअसल गुजरात के एकता नगर से रीवा जा रही महामना एक्सप्रेस में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी जानकारी प्रसूता के परिजनों ने डिप्टी एसएस रेलवे को दी। इसके बाद जैसे ही ट्रेन नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां जीआरपी महिला स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी। ट्रेन के रुकते ही मरीज वाले कंपार्टमेंट में कोच के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर बनाया गया और सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। इस दौरान करीब 20 से 25 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। डॉक्टर ने जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ बताते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद में एक ऐसी शक्ति है जो घास फूस और मिट्टी के मंदिर में विराजती है। हम बात कर रहे हैं मां मौली माता की, जो 18वीं शताब्दी में फिंगेश्वर राज के राजा ठाकुर दलगंजन सिंह की कुलदेवी हैं। और मां मौली माता का घास फूस और मिट्टी का ये मंदिर राजमहल के बिल्कुल सामने है। जिस जगह पर मां मौली माता का मंदिर है, इस स्थान का नाम भी मौला पारा के नाम से जाना जाता है, जहां सुबह शाम भक्त माता की भक्ति में डूबे रहते हैं। माता के घास फूस के मंदिर में विराजमान होने की भी अपनी एक अलग कहानी है।
कहा जाता है कि माता मौली ने खुद राजा से सपने में आकर फिंगेश्वर में झोपड़ी नुमा घर में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन राजा ने भव्य मंदिर बनवा दिया। उसके बाद फिर राजा को वैसा ही सपना आया। उसके बाद ये झोपड़ी नुमा मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर की आस्था इतनी है कि माँ मौली के स्मरण मात्र से ही जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाती है, और ऐसी आस्था है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी हो जाती हैं। नरसिंहपुर में बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें नेताजी ग्रामीणों से तू मैमे करते दिख रहे हैं। हरगोविंद पटेल ने जिला प्रभारी अमिता चपरा के सामने ही ग्रामीणों से बहस की। बता दें कि यहां रोड न बनने की समस्या से ग्रामीण परेशान थे, जिसकी शिकायत को लेकर वे नेताजी से मिलने पहुंचे थे। जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का कहना था कि गांव वाले जहां रोड बनाने की बात कर रहे हैं, वो जमीन उनकी निजी जमीन है और वहां रोड नहीं बनेगी। इसके साथ ही बीजेपी नेता गांव वालों से कई मुद्दों पर भी बहस करते दिखे। रायपुर के पचपेरी नाका के पास हर्ष मार्बल की दुकान के सामने एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में मार्बल लोड था। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जहां ट्रक खड़ा था उसके कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है, जिसमें अगर आग लगती तो आग बहुत विकराल रूप धारण कर लेती और उस पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन जाती। आग की भयावहता का अंदाजा आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कहते हैं हुनर उम्र की मोहताज नहीं होती। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक में ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे लोगों के वीडियोस नजर आते हैं जो अनोखी कला और अपने टैलेंट के दम पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में ऐसा ही 2 बच्चियों का वीडियो वायरल हो रहा है जो साथ रस्सी कूदती नजर आ रही है। उसके बावजूद उनका संतुलन नहीं बिगड़ रहा। आप कहेंगे कि रस्सी कूदना कौन सी अनोखी बात है, पर जब आप इन बच्चियों को रस्सी कूदते देख लेंगे तब आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वायरल वीडियो में नजर आने वाली बच्चियां काफी कम उम्र की है। दोनों एक ही रस्सी के सहारे कूद रही हैं। उनके बीच का कोऑर्डिनेशन और संतुलन काबिले तारीफ है। पहले पिछली वाली लड़की रस्सी पकड़े दिख रही है, इसी बीच अगली वाली लड़की अलग अलग प्रकार के करतब दिखाती है। कभी वो हाथ बांध लेती है तो कभी कूदते कूदते घूम जाती है। इसके बाद कूदते कूदते ही पिछली लड़की बगल में आती है और दूसरा छोर पहली लड़की पकड़ लेती है। उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह कूद लेती है, पर उनका संतुलन और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहा।